नमस्कार दोस्तों, इस हमारी 9th वाली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9th क्लास के 1.2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के बारे में पहले आगे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं, नंबर को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो हो जीरो हो जीरो हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जिसको परिमेय संख्या को हम q से डिनोट करते हैं, अपरिमेय संख्या को भी q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4। और अपरिमेय संख्या में हम जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एक पाई होता है, और अंडर रूट में जितने भी आते हैं, जैसे b हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया। ये सारे नंबर जो हैं अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो प्लस भी हो, माइनस भी हो और जीरो भी हो, इसको हम एक नंबर लाइन, एक रेखा पे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जीरो हो गया, एक साइड हो गया प्लस में, ये प्लस में 1 2 3, और इधर माइनस में -1 -2 -3। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जिसमें, पहले प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या में बस जीरो को ऐड कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 आदि। ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक को हम z से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से, और प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। और भिन्न को भी हम 1/2 3/4 ऐसे लिखते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन को सत्य या असत्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जवाब है सत्य। वास्तविक संख्या में ही तो आती है रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका जवाब है असत्य। इसका जवाब है असत्य। आइए देखते हैं कैसे।
संख्या रेखा जो होती है, मान लीजिए इस पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। अब मान लीजिए √3 जो है वो तो √3 ही रहेगा, लेकिन √4 अगर करते हैं तो इसका जवाब निकल के आता है 2। रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कथन आ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? तो इसका भी जवाब है असत्य। इसका भी जवाब है असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ही अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या आती हैं। रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर दोनों आते हैं। केवल अपरिमेय संख्या नहीं आती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों, देखिए एक ए हो गया लाइन, यहाँ 0 लिखते हैं, इधर 1 ए प्लस वाला पूर्णांक है, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3 लिखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब देखिए इधर 3 का अंडर रूट करेंगे तो 3 ही होगा, या इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉइंटों में आएगी। लेकिन अगर 4 का रूट लेते हैं तो 2 बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा, तो ये भी कथन आ सकते हैं। इसमें सत्य और असत्य नहीं देखना है। अगर सत्य और असत्य देखना रहता तो यह असत्य रहता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √9। अब √1 का करेंगे तो 1 आएगा, √2 का करेंगे √2 आएगा, √3 करेंगे √3 आएगा, √4 करेंगे 2 आएगा, √5 करेंगे 5 आएगा, √6 करेंगे 6 आएगा, अंडर में ही आएगा। √7 करेंगे तो √7 ही आएगा, √8 करेंगे तो √8 ही आएगा, √9 करेंगे 3 आएगा। अब ये देखिए एक जो है ये परिमेय है और √3 जो है ये परिमेय है। बाकी जितने भी ये बीच में संख्याएं आ रही हैं सब अपरिमेय है। अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। सॉरी, ये 2 भी जो है वो परिमेय है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये हमारी संख्या रेखा हो गई और इसमें 0, +1, +2, +5
-1 -2 -3। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगता है। निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आधार, ए हो गया लंब, ए हो गया कर्ण, ए लंब, ए आधार। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइन यहाँ तक गई थी, हो गया पूरा 2 हमारा, और ये जब प्रकार को हम घुमाएंगे तो यहाँ आसपास आके मिलेगा प्रकार। तो इस लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ए हमारा 1 हो जाएगा, और ए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √5 आ जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, इसका ये देखिए आधार हो गया, ये लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कर्ण कितना है, ये हमें कर्ण निकालना था, तो आधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हो गया 4 और ये हो गया 1। तो इसे हम सीधे लिख सकते हैं 4 1 5 √5। ऐसे ही हम किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि √2 हमें निकालना रहे, तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। अब इसको हम निकालते हैं, √2 हमें निकालना है, √2 हमें निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू को रखते हैं। कर्ण तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। आधार कितना है 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पे कितना दिया है 1 का स्क्वायर। तो जब इसका वो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका करेंगे फिर भी 1 आएगा, तो इधर जब आएगा तो ये √2 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जितने 1.2 में जितने भी प्रश्न थे, हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। अब अगली प्रश्नावली है 1.3, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले 1.3 जो है, इसकी प्रश्नावली में ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो पहले आगे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल SSC अड्डा 9 to 12 से जुड़कर इसकी PDF भी ले सकते हैं, जिसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हैं।